हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14 भी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि ये चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, इसके बारे में मैंने आप लोगों को चैप्टर के स्टार्ट में ही बता दिया था कि ये क्या होते हैं। फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि ये एक्सरसाइज भी आप लोग अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि दो क्वान्टिटीज़ जब एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं तो एक क्वान्टिटी में चेंज आने पर उसी रेशियो में कॉरस्पॉन्डिंग चेंज आता है दूसरी क्वान्टिटी में भी। ठीक है, अगर एक क्वांटिटी चेंज होती है तो उसी रेशियो में दूसरी क्वांटिटी भी चेंज होती है। और ये चेंज दो तरह का होता है। पहला है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट वेरिएशन, और दूसरा है इन्वर्स प्रोपोर्शनल या इन्वर्स वेरिएशन। इनके एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को बताए थे। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमने देखा था कि जब दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसी डायरेक्शन में दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशियो में बढ़ती है, और अगर एक क्वांटिटी घटती है तो उसी रेशियो में दूसरी क्वांटिटी भी घटती है। ठीक है, तो मान लो कि अगर एक क्वांटिटी x है और दूसरी क्वांटिटी y है। ठीक है, तो अगर x बाई वाई इज़ इक्वल टू मान लो 3/6 है। ठीक है, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, अगर इसमें चेंज आ गया, ठीक है, मान लो ये 9/18 हो गया। एक क्वांटिटी जो x3 थी वो चेंज होकर 9 हो गई, तो भी ये 1/2 है। ठीक है, या फिर 18/36 हो गया तो भी ये 1/2 है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि चेंज आने के बाद भी इनका जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट है। तो x/y इज इक्वल टू ये जो k होता है ये कांस्टेंट होता है डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने कुछ एग्जांपल भी आप लोगों को बताया था कि जैसे एक थैले में अगर हम मैंगोज़ डालते हैं तो नंबर ऑफ़ मैंगोज़ बढ़ेंगे तो वेट ऑफ बैग भी बढ़ेगा। ठीक है, तो दो क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ़ मैंगोज़ और वेट ऑफ बैग, दोनों क्वांटिटीज़ सेम रेशियो में बढ़ेंगे। जैसे जैसे मैंगोज़ बढ़ेगा वैसे वैसे वेट ऑफ बैग भी बढ़ेगा। उसी तरह से अगर एक और एग्जाम्पल लें, प्लॉट का और कॉस्ट का, किसी प्लॉट का अगर एरिया बढ़ेगा तो उसी रेशियो में उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे चेंजेस जिसमें दो क्वांटिटीज़ जो एक दूसरे पे डिपेंड है, अगर एक क्वांटिटी में चेंज आता है तो उसी रेशियो में दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज आता है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा भी घटता है। इसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो रिजल्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है। चेंज होने के बाद भी इनका रिजल्ट जो है कांस्टेंट रहता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अब हम बात करते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन का, जिसका कि क्वेश्चन हमें इस एक्सरसाइज में सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें भी जो दो क्वांटिटीज़ होती हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं, और एक क्वांटिटी में चेंज आने पे उसी रेशियो में दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज आता है, लेकिन ये चेंज जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के उल्टा होता है। ठीक है, अपोजिट होता है। अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी उसी रेशियो में घटती है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लें कि अगर कोई काम वर्कर्स कर रहे हैं तो अगर हम वर्कर्स को बढ़ा दें तो काम जो है कम दिन में हो जाएगा। अगर हम वर्कर्स को कम कर दें तो काम में ज़्यादा दिन लगेगा। तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स और नंबर ऑफ़ डेज़, इनमें अपोजिट रिलेशन है। ठीक है, नंबर ऑफ़ वर्कर बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ़ डेज़ कम होंगे, और नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो है कम होंगे तो नंबर ऑफ़ डेज़ जो है बढ़ेंगे। तो ऐसा इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी जो है उसी रेशियो में घटती है। ठीक है, लेकिन इनका भी जो रिज़ल्ट होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तरह ही कांस्टेंट रहता है। इसमें मान लो x और y अगर दो क्वांटिटी हैं तो इसमें x इंटू वाई होता है। जैसे x/y था डायरेक्ट में, इसमें x इंटू वाई इज इक्वल टू k जो है ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर x x1 बन गया और y y बन गया तो भी ये k जो है ये कांस्टेंट ही रहेगा, ये दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, ऐसा होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसमें दोनों वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट है, x इंटू वाई का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लें 8 इंटू 6, ये x है ये y है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48। ठीक, अगर ये चेंज होके x क्या हो गया, 12 हो गया, और 8 से ये बढ़ के 12 हो गया, तो ये 6 से घट के 4 हो गया। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 48। ठीक है, तो हमने देखा कि x 8 था, अब x 12 हो गया, और y 6 था और y फिर 4 हो गया। ठीक है, तो भी इनका जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों क्वांटिटीज़ में जो चेंज हो रही हैं x और y में जो चेंज हो रहा है वो सेम रेशियो में हो रहा है, इसलिए इनका जो प्रोडक्ट है k, ठीक है, वो प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट आता है। ऐसा इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है। तो ये कुछ
डिफरेंट है और कुछ सिमिलरिटीज़ हैं डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन में, जो मैंने आप लोगों को बताया। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स इन ईच केस फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये टेबल है, ये एक्स है, वाई है। एक्स यहाँ पे 1 है, वाई 36 है, चेंज होके एक्स 2 हो गया, ठीक है, 1 से 2 हो गया मतलब एक्स बढ़ गया, तो वाई जो है 18 हो गया, वाई घट गया, 36 से 18 हो गया। उसी तरह से एक्स जो है 4 हो गया, ठीक है, 1 से 4 हो गया, तो ये जो है 36 से 9 हो गया। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, देख रहे हैं एक्स जहाँ बढ़ा, अब एक्स जो है यहाँ 1 था, यहाँ 6 हो गया, वाई यहाँ 7 है, एक्स जो है यहाँ 12 हो गया बढ़ के, और वाई यहाँ घट के 3 हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी वाली घट रही है, तो हमें चेक करना है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो हमें पता है x इंटू वाई इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट रहता है। तो अगर इन सब का जो प्रोडक्ट है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, इन सब का जो प्रोडक्ट है वो सेम है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर सेम नहीं है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 इंटू 36, ठीक है, 36 है, इज इक्वल टू 2 इंटू 18, ठीक है, ये भी 18 टू ज़ा 36 ही होगा, इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इज इक्वल टू, ये 7 इंटू 6 नहीं होगा, ठीक है, ये 42 हो जाएगा, ये 36 है, इज इक्वल टू 12 इंटू 3 इज नॉट इक्वल टू 6 इंटू 7, ठीक है। ये 36 है, ये भी 36 है, इसका भी प्रोडक्ट 36 है, इसका भी प्रोडक्ट 36 है, लेकिन इसका प्रोडक्ट 36 नहीं है, ये 42 है। इसलिए सारे जो एक्स वाई में चेंजेज आ रहे हैं वो सेम नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट है, इसलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता तो सब में जो चेंजेस आ रहे हैं उन सब का प्रोडक्ट जो है एक ही आता, ठीक है। एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट रहेगा, इसलिए यहाँ पे x इंटू वाई जो है सेम नहीं आ रहा है, k जो है इनके बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए x एंड y आर नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये नहीं है। नेक्स्ट दूसरा एक और है, यहाँ पे x और y, यहाँ x 24 है, y 3 है, फिर यहाँ घट के 15 हो गया, तो ये बढ़ के 4 हो गया, ठीक है, 3 से 4 हो गया, और फिर ये 36 हो गया, तो 24 से ये 36 हुआ बड़ा, तो ये जब बढ़ेगा तो y घटेगा, तो ये 2 हो गया, ठीक है। फिर ये 24 से 9 कम हो गया, तो ये 3 से 8, ये भी यहाँ कम हो गया है, और ये 24 से 12 हो गया, घट गया, तो ये जो है 3 से 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 से 6 हो गया। तो अभी हमें चेक करना है इसे कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, तो इन सब का अगर प्रोडक्ट सेम आता है तो ही ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे हेयर x इंटू वाई इज इक्वल टू 24 इंटू 3 जो कि 72 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू, और 15 इंटू 4 नहीं है, ये 74 नहीं, सॉरी, ये 72 नहीं आएगा, ये 60 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 36 इंटू 2 ये भी 72 होगा, इज इक्वल टू 9 इंटू 8 ये भी 72 होगा, और इज इक्वल टू 12 इंटू 6, ठीक है, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 72 होगा, बट नॉट इक्वल टू 15 इंटू 4, क्योंकि ये 60 हो जाएगा। तो x और y जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन सब का जो प्रोडक्ट निकल रहा है, ठीक है, ये सब जगह सेम नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट है। 15 इंटू 4 जो है x इंटू वाई का जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो सेम नहीं है, इसलिए x और y जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। सबका सेम रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है, सबका सेम प्रोडक्ट आना चाहिए, इसलिए x एंड y आर नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, एक्स और वाई दोनों जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन 2 है, इफ़ x एंड y आर इनवर्स प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x1, x2 एंड y1 इन द टेबल गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला गया है कि ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब इनका जो प्रोडक्ट है वो सबका सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है, यहाँ पे जो वेरिएबल है x1 है, यहाँ पे x2 है, y1 है, तो इनकी वैल्यू हमें बतानी है क्योंकि इन सबका प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं और एक जगह x और y दोनों की वैल्यू दी गई है, तो इसी वैल्यू से हम सबको इक्वेट करके जहाँ जहाँ वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देयरफॉर इसलिए x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, x इंटू वाई क्या है, कांस्टेंट है, जो इनका प्रोडक्ट होगा वही इन सब का भी प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसलिए x1 इंटू 1 छोटा लिखना है 24 इज इक्वल टू x2 इंटू 14 इज इक्वल टू 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 8 इंटू y1। ये सारे इनका जो प्रोडक्ट होगा ये सब इक्वल ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा क्वेश्चन में है। तो नाउ x1 इंटू 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 12, क्योंकि एक जगह यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू दी गई है यहाँ पे, तो इसी से इक्वेट करके हम जो भी वेरिएबल्स इसमें जो मिसिंग नंबर्स हैं उनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू 4 इंटू 12 बाई 24। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 12 2 ज़ा 24, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो x1 क्या आया, 2 आया यहाँ पे। उसी तरह से दूसरा हमें निकालना है x2 का, तो x2 इंटू 14। ठीक है, x2 इंटू 14 इज इक्वल टू 4 इंटू 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये साइन लगा दो, तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 12 बाई 14। ठीक है, तो 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 और 7 6 जा 42 बाई 7। ठीक है, सॉरी ये 7 नहीं है, 6 4 जा 24, ये 24 बाई 7। ठीक है, तो 24 बाई 7 जो होगा इसकी x2 की वैल्यू होगी। ठीक है, x2 की वैल्यू है 24 बाई 7। नेक्स्ट है यहाँ पे 8 इंटू y1। ठीक है, y1 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको भी 8 इंटू y1 इज इक्वल टू 4 इंटू 12, तो y1 इज इक्वल टू 4 इंटू 12 बाई 8। ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12, तो ये आ गया 6। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ एक जगह x और y की वैल्यू दी गई, इन्हीं से इक्वेट करके हमने बाकी जो मिसिंग नंबर्स है उनकी वैल्यू जो है फाइंड कर ली। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इन सब का x और y का जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका आंसर x1 इज इक्वल टू 2 और x2 इज इक्वल टू 24 बाई 6 और y1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन 2 हो गया। इस वीडियो में इतने। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।